ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के चतुर्थ पाद के नवम अधिकरण का विचार हम लोगों को करना है। नवम अधिकरण इस पाद का तथा अध्याय का अंतिम अधिकरण है। इस अधिकरण का टीकाकार अवतरण लिखते हैं। 587 नंबर पृष्ठ पर टीका में नवम अधिकरण का अवतरण है, जहां पर 19वें सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की टीका समाप्त हुई। उससे आगे उत्पत्ति रुत्पादना इति च कार्यकर्त्रोर व्यापारो प्रसिद्धौ। एक होता है कार्य, दूसरा होता है उसका कर्ता। घट है कार्य, कुलाल है कर्ता। घट का व्यापार है उत्पत्ति और कुलाल का व्यापार है उत्पादना। यह बात लोक में प्रसिद्ध है। कार्य कर्त्रोर व्यापारो मतलब कार्य का व्यापार, उत्पत्ति। घटः उत्पद्यते का अर्थ है घट उत्पत्ति रूप व्यापार कर रहा है। उत्पत्ति कहते हैं जन्म को, तो जन्म का कर्ता है घट, वो हो जाएगा उसका व्यापार, उत्पत्ति रूप व्यापार कार्य का। और कुलाल का व्यापार है उत्पादना। उत्पादना कहते हैं कार्य के उत्पत्ति अनुकूल व्यापार को। तो कुलाल का व्यापार है घट के उत्पत्ति अनुकूल व्यापार। जिस मिट्टी से घट बनता है उस मिट्टी को जहां है वहां से लाना, भिगाना और फिर चक्र पर रखना और घट के आकार में वह परिणत हो जाए, ऐसा व्यापार करना। ये सब घट के उत्पत्ति अनुकूल व्यापार जो कुलाल के द्वारा हो रहा है उसे कहा जाता है उत्पादना। वो है कर्ता का व्यापार। तो लोक में कार्य का उत्पत्ति रूप व्यापार और कर्ता का उत्पादना रूप व्यापार प्रसिद्ध है। तो इन दो प्रकार के व्यापारों में से उत्पत्ति रूप व्यापार विषयक जो श्रुतियां हैं उनका परस्पर आपाततः प्रतीयमान जो विरोध था उसका परिहार 8 अधिकरणों के द्वारा इस अधिकरण में हुआ। हाँ, इस पाद में, इस अधिकरण में नहीं, इस पाद में 8 अधिकरणों से हुआ। यह बात आगे वाले वाक्य से टीकाकार कहते हैं कि तत्र जगत उत्पत्ति श्रुति विरोध अतीतेन पादद्वयेन निरस्तः। तो जगत उत्पत्ति विषयक जो विरोध था उसे इस पाद से मात्र नहीं अपितु अतीत 2 पादों से जगत उत्पत्ति विषयक श्रुतियों के विरोध का परिहार किया। तृतीय पाद में भी भूत भौतिक श्रुति विषयक विरोध का परिहार है और चतुर्थ पाद में भी लिंग श्रुति विषयक जो श्रुतियां उनके विरोध का परिहार हुआ है।
इसलिए वो उत्पत्ति विषयक श्रुतियों के ही विरोध का परिहार इस अध्याय के तृतीय पाद और द्वितीय पाद के 8 अधिकरणों तक हो गया है। ये यहां पर कहा कि तत्र जगत उत्पत्ति श्रुति, जगत है घट के तरह कार्य, उसका व्यापार है उत्पत्ति रूप कार्य, उत्पत्ति रूप व्यापार। और इस उत्पत्ति रूप व्यापार विषयक जो श्रुतियां हैं उसमें जगत में तो आकाश से लेकर के, भूत से लेकर के भौतिक सब आ जाएंगे। यानी सूक्ष्म कार्य भी जगत है और स्थूल कार्य भी जगत है। तो सूक्ष्म कार्य तथा सूक्ष्म कार्य विषयक श्रुतियों का जो आपाततः प्रतीयमान विरोध है उसका परिहार 2 पादों के द्वारा हुआ। अब आगे कहते हैं संप्रति उत्पादन श्रुति विरोधो निरस्यते। इस समय कर्ता के व्यापार विषयक श्रुतियों का जो आपाततः प्रतीयमान विरोध है उसका निराकरण द्वितीय पाद, चतुर्थ पाद के अंतिम अधिकरण के द्वारा किया जा रहा है। इस अध्याय के अंतिम अधिकरण की प्रवृत्ति उत्पादन विषयक श्रुतियों के आपाततः प्रतीयमान विरोध का परिहार करने के लिए है। ये संप्रति उत्पादन श्रुति विरोधो निरस्यते, इससे बताया। इस प्रकार ये व्रत कथन पूर्वक जो 9वां अधिकरण है उसका प्रतिपाद्य विषय भी बताया, वो क्यों हो रहा है प्रारंभ। और 9वां अधिकरण में भी एक विशेष बताया जा रहा है। उत्पादन श्रुतियों के विरोध का परिहार तो ये करेगा, लेकिन कौन से उत्पादन विषयक श्रुतियों के विरोध का परिहार करेगा, इसे कह रहे हैं कि तत्रापि। तो भूत 2 प्रकार के हैं ना, सूक्ष्म भूत, स्थूल भूत। तो सूक्ष्म भूतों की उत्पत्ति अनुकूल व्यापार रूप जो उत्पादना है, व्यापार, वह ईश्वर कर्तृक ही है, इसके विषय में कोई संदेह नहीं है। वो जीव कर्तृक नहीं हो सकता है। सूक्ष्म भूतों को यहाँ के पूर्व पक्षी भी इस अधिकरण के मानते हैं कि परमेश्वर ने ही बनाया है, इसलिए सूक्ष्म भूतों का व्याकर्ता तो परमेश्वर ही है, उत्पादयिता जीव ने। तो स्थूल भूतों का कर्ता कौन होगा, इसके विषय में संशय है, और उस संशय का कारण है श्रुति में प्रतीयमान आपाततः विरोध। वो श्रुति के आधार पर संशय होता है, बताएंगे। इसलिए कह रहे कि तत्रापि सूक्ष्म भूतो उत्पादनम पारमेश्वरम एव। सूक्ष्म भूतों का उत्पादन ये पारमेश्वर कर्म ही है। क्या मतलब? परमेश्वर का ही कर्म है। इति श्रुतिषु अविप्रतिपन्नम। विप्रतिपन्नम का तो अर्थ होता है विरुद्धम, अविप्रतिपन्नम का अर्थ है अविरुद्धम, अविवादितम। श्रुतियों का इस विषय में कोई विवाद नहीं है कि सूक्ष्म भूतों का उत्पादक परमेश्वर ही है। ये इसमें सभी श्रुतियां एक मत है,
स्थूल भूतोत्पादने तु अस्ति श्रुति विप्रतिपत्ति। स्थूल भूतों के उत्पादन के विषय में श्रुतियों में विवाद है। विप्रतिपत्ति कहते विवाद को, विरोध को। इति तन्निरासार्थम आह संज्ञा मूर्ति क्लिप्तिस्तु त्रिवृत कुर्वत उपदेशात्। और ये जो स्थूलभूत उत्पादन विषयक श्रुतियों का विवाद है, विप्रतिषेध है, इसका निराकरण करने के लिए इस अधिकरण की प्रवृत्ति है। इसीलिए इस अधिकरण को बनाया वेदव्यास जी ने। यह इस प्रकार इस अधिकरण की अवतरण टीका हुई। स्थूल भूतों का निर्माता जीव है कि परमेश्वर है, यह संशय हो जाता है। श्रुति के आधार पर संशय होता है और इस संशय का निवर्तक यथार्थ निर्णय अनुकूल विचार ये अधिकरण है। इससे निर्धारण होगा कि स्थूल भूतों का निर्माता भी सूक्ष्म भूतों को बनाने वाला जो परमेश्वर है वही है, जीव नहीं। ये यथार्थ निर्णय इस अधिकरण में सिद्धांति के ओर से दिया जाएगा। पूर्व अधिकरण के साथ इस अधिकरण का संबंध बता रहे हैं टीकाकार। नाम रूप भेदात करण भिन्न प्राण इति उक्तम तत्प्रसंगेन स्थूल नाम रूप क्लिप्ति ही किं कर्तृका इति चिंत्यते इति अवांतर संगति। इन दो अधिकरणों की, नवम अधिकरण की पूर्व अधिकरण के साथ ये संगति होगी, संबंध होगा। कहते हैं पूर्व अधिकरण में मुख्य प्राण को वागादि करणों से भिन्न बताया गया। मुख्य प्राण तथा वागादि करणों का परस्पर भेद प्रयोजक हेतु के रूप में बताया गया। उनका नाम भेद, रूप भेद, भिन्न भिन्न नाम रूप होने से करण और प्राण अलग अलग है, एक नहीं है। इस बात को पूर्व अधिकरण से बताया गया। तो नाम रूप की भिन्नता को करण और प्राण के भेद में हेतु के रूप में बताया गया। तो पूर्व अधिकरण में प्रदर्शित जो नाम रूप भेद, उसके प्रतियोगी है नाम रूप। तो उन नाम रूपों का व्याकर्ता, स्थूल नाम रूपों का व्याकर्ता कौन है? जीव है या परमेश्वर है? यह विचार भी नाम रूप के प्रसंग से किया जा रहा है। इस अभिप्राय से लिखते हैं कि तत्प्रसंगेन, यानी नाम रूप भेद हेतु जो तत्व भेद हुआ, तो उसमें हेतु कोटि में नाम रूप आ गया। तो हेतु का आक्षेप कोई करे तो उस आक्षेप का निराकरण करने के लिए और हेतु की सिद्धि के लिए नाम रूप का व्याकर्ता कौन है, इसका निर्धारण किया जा रहा है। इस अभिप्राय से लिखते हैं कि तत्प्रसंगेन स्थूल नाम रूप क्लिप्ति। क्लिप्ति शब्द का अर्थ है व्याकरण। तो स्थूल नाम रूप व्याक्रिया,
व्याकरण यानी उत्पत्ति, उत्पादन, स्थूल नाम रूप उत्पादन। हाँ, तो किंग कर्तृका, तो ये जो है स्थूल नाम रूप का उत्पादन किसने किया? स्थूल नाम रूप का क्लिप्ति यानी व्याकरण कर्ता कौन है, व्याकर्ता कौन है? इति चिंत्यते, ये चिंतन किया जा रहा है प्रसंगवशात। इसलिए प्रासंगिकी संगति इन दो अधिकरणों की होगी। इसलिए कहते हैं इति अवांतर संगति, यानी अवांतर अधिकरणों की संगति है। इन दो अधिकरणों की आपस में यह संगति बनेगी। अब भाष्य के अनुसार इस अधिकरण का विस्तार से विचार करने से पहले इस अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले वैयासिक न्यायमाला के 2 श्लोकों का उच्चारण तथा अर्थानुसंधान हम लोग करेंगे। फिर सूत्र, भाष्य एवं टीका के अनुसार इस अधिकरण का विचार होगा। तो पहले इन दोनों श्लोकों का उच्चारण किया जाए। नाम रूप व्याकरणे जीवकर्ताथिवेश्वरः अनेन जीवेनेत्युक्तियेर व्याकर्ता जीवयिष्यते जीवान्वयः प्रवेशेन सन्निधे सर्वसर्जने जीवो शक्त ईश उत्तमोक्तिस्तथेक्षितुः। तो नाम रूप व्याकरणे यानी स्थूल नाम रूप के उत्पादन में, व्याकरण शब्द का अर्थ है उत्पादन, तो स्थूल नाम रूप के उत्पादन विषयक कर्ता जीव है या ईश्वर है, ये संशय है। तो इस प्रकार का संशय होने पर पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा है पहले श्लोक के चतुर्थ पाद में, व्याकर्ता जीव इष्यते। प्रथम पद की अनुवृत्ति आएगी प्रतिज्ञा के साथ अन्वित करने के लिए। तो नाम रूप व्याकरणे व्याकर्ता जीव इष्यते, ऐसा लगाना। तो स्थूल नाम रूप है स्थूल कार्य, स्थूल भूत और स्थूल भूतों से बने हुए स्थूल कार्यकरण संघात, स्थूल शरीर कार्य, हाँ, पंचीकृत भूत और पंचीकृत भूतों से बने हुए जो स्थूल शरीर और बाकी स्थूल जगत पूरा, इनको यहां पर नाम रूप शब्द से लेना, स्थूल कार्य को, और उनका व्याकरण यानी उत्पादन जीव ने ही किया है। उनका उत्पादयिता जीव इष्ट है, ये पूर्व पक्षी कहते हैं। कहा ऐसा क्यों? तो कहते हैं इसलिए कि स्थूल नाम रूप का व्याकरण बताने वाली जो श्रुति है वह व्याकरण के साथ, स्थूल नाम रूप व्याकरण के साथ
जीव का अन्वय बता रही है व्याकर्ता के रूप में। अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी, ये जो छांदोग्य श्रुति है इसमें जीवेन रूपेण व्याकरवाणी, तो व्याकरवाणी इस क्रियापद के साथ जीव का अन्वय बताया जा रहा है कर्ता के रूप में। जीव के रूप में व्याकरण करूं तो व्याकरण यानी उत्पादन, और किसका, तो नाम रूपे, वो कर्म है द्वितीयांत, तो नाम रूपों को बनाऊं जीव रूप से, का मतलब व्याकरण क्रिया का कर्ता जीव बन करके व्याकरण करूं, ये कहा जा रहा है। का मतलब जीव को ही कर्ता बताया जा रहा है। जीव का अन्वय व्याकरण के साथ, व्याकरण क्रिया के साथ प्रतीत होने के कारण जीव को ही स्थूल नाम रूप का व्याकर्ता मानना उचित है, ये पूर्व पक्षी कहते हैं। इसलिए हेतु बताया तृतीय पाद में, अनेन जीवेन इति उक्ते, अनेन जीवेन नाम रूपे व्याकरवाणी, इस श्रुति ने जीव का व्याकरण क्रिया के साथ कर्ता के रूप में अन्वय बताया है। इसलिए व्याकर्ता जीव को मानना उचित है, ये पूर्व पक्ष हुआ। सिद्धांत है कि अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी, इस वाक्य में दो क्रियाएं हैं, एक अनुप्रवेश क्रिया और दूसरी व्याकरण क्रिया। तो जीव का अनुप्रवेश के साथ अन्वय करना है या व्याकरण क्रिया के साथ अन्वय करना है। तो पूर्व पक्षी कह रहे हैं व्याकरण क्रिया के साथ, दोनों के साथ अन्वय है पूर्व पक्षी के मत में। व्याकरण क्रिया के साथ तो है ही है, तो व्याकरण क्रिया के साथ यदि जीव का अन्वय करते हैं तो वो व्यवहित अन्वय होगा। अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी, और अनुप्रवेश क्रिया के साथ यदि जीव का अन्वय करते हैं तो सन्निहित अन्वय होगा, संबंध होगा, सन्निहित क्रिया के साथ संबंध होगा। तो सिद्धांती कहते हैं कि अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी, इस वाक्य में प्रयुक्त जीवेन आत्मना, इस पद का अन्वय अनुप्रवेश के साथ ही है, अनुप्रवेश क्रिया के साथ ही, व्याकरण के साथ अन्वय नहीं है, क्योंकि व्याकरण क्रिया व्यवहित है, बीच में अन्य पदों का भी प्रयोग है पाठक्रम के अनुसार। ये लिखा टीका में द्वितीय श्लोक में सिद्धांतियों ने कि जीवान्वय प्रवेशेन, प्रवेशेन यानी अनुप्रवेश क्रिया के साथ जीवान्वय है। ऐसा क्यों, तो कहते हैं सन्निधे, क्योंकि प्रवेश क्रिया समीप में है, सन्निहित है। और सर्वसर्ज, और दूसरी बात, व्याकरण क्रिया जो है व्यवहित क्रिया है, वो व्यवहित यहां नहीं बताया, लेकिन है ही है, वो प्रत्यक्ष ही पाठक्रम से दिख ही रहा है, और वो भी अपेक्षित है। यहां पर एक श्लोक में तो निश्चित शब्द प्रयोग ही किया जाता है ना, इसलिए
सन्निधि के कारण अनुप्रवेश के साथ ही जीव का अन्वय होगा, व्याकरण क्रिया के साथ नहीं होगा। व्याकरण क्रिया के साथ अन्वय करते हैं तो व्यवहित अन्वय होगा, असन्निहित अन्वय होगा। असन्निहित अन्वय भी किया जा सकता है यदि असन्निहित अन्वय करने पर अर्थ सिद्ध होता हो, वाक्यार्थ ठीक ठीक निष्पन्न होता हो। तो व्याकरण क्रिया के साथ कर्ता के रूप में जीव का अन्वय करेंगे और जीव को स्थूल नाम रूप का कर्ता बताएंगे यदि, तो जिस कार्य का कर्ता जीव को बताया जा रहा है उस कार्य को करने का सामर्थ्य भी उसमें है कि नहीं ये देखना पड़ेगा ना। स्थूल जो जगत है, हिमालय को बनाने का सामर्थ्य है जीव में, समुद्र को बनाने का सामर्थ्य है जीव में, स्थूल आकाश को बनाने का सामर्थ्य जीव में है क्या? स्थूल अग्नि को बनाने का सामर्थ्य जीव में, ये सब स्थूल पृथ्वी, स्थूल हिमालय, नदी, समुद्र आदि को बनाने की शक्ति नहीं है। इसको बनाने में, हिमालय आदि जैसे पर्वतों को बनाने में जीव असमर्थ है। ये यहां पर कहा जीवो क्या नाम, सर्वसर्जने जीवो अशक्त। सर्व शब्द से लेना ऐसे जीव का जिसमें सामर्थ्य नहीं, ऐसे सब पदार्थ, इन सब को बनाने। ये तो छोटे छोटे 1-2 कमरे, 10-20 कमरे, 1000-1200 कमरे भले ही बना सके जीव। कपड़े फपड़े थोड़े ही बना ले, अपना छोटा मोटा कार्य कर सकता है। बहुत बड़ा ऐसा पर्वत बनाना, समुद्र बनाना, पृथ्वी को बनाना, मनुष्य शरीर को बनाना, ये सब कार्य जीव के वश की बात नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि सर्वसर्जने जीवो अशक्त। इसलिए कर्ता के रूप में व्याकरण क्रिया के साथ जीव का अन्वय कर भी लें तो वहां कार्य, स्थूल कार्य मात्र का व्याकर्ता बताया जा रहा है, तो स्थूल कार्य मात्र को बनाने का सामर्थ्य भी जीव में नहीं है। इसलिए जीव को व्याकर्ता नहीं माना जाएगा। तो जीवो अशक्त सर्वसर्जने, और सर्वसर्जन का अन्वय इधर भी लेना, सर्वसर्जने शक्त ईश। तो ईश्वर जगत की हरेक वस्तु को बनाने में समर्थ है, चाहे समुद्र बनाना हो या हिमालय से और 100 गुना बड़ा पहाड़ बनाना हो, आकाश बनाना हो या अग्नि को बनाना हो, सबको बनाने में समर्थ है ईश्वर। क्योंकि ईश्वर में अपार शक्ति है, अनेक प्रकार की शक्ति है। पराश्य शक्तिर विविधैव श्रूयते, श्रुति कहती है। सर्वशक्तिमान है ना। तो ईशः सर्वसर्जने शक्त। शक्त शब्द का अर्थ है समर्थ, अशक्त यानी असमर्थ। जीव असमर्थ है, ईश्वर समर्थ है। तो व्याकरण क्रिया के साथ जीव का अन्वय नहीं कर सकते, ये बताने के लिए एक प्रकार से अभी तक 2 हेतु बताए। एक तो व्यवधान है, दूसरा जीव में समस्त स्थूल कार्य को बनाने की शक्ति नहीं है। और
तीसरा एक दोष बताया जा रहा है, जीव को इसलिए भी कर्ता नहीं मान सकते व्याकरण के प्रति। कहते हैं यहां व्याकरवाणी में, व्याकरवाणी क्रियापद है ना, और 3 वो होते हैं पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष संस्कृत में। तो यहां प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष नहीं है, उत्तम पुरुष का प्रयोग है। तो उत्तम पुरुष का प्रयोग क्रियापद में तब होता है जब स्वयं कर्ता हो, अस्मत् पदार्थ कर्ता हो। तो यहां पर जो क्या नाम है, ईक्षण कर्ता बताया है किसको, तो सेयम देवता ऐक्षत, इमा तीसरो देवता अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी। तो सेयम परादेवता, इसमें सेयम परादेवता शब्द से ग्राह्य है सदैव सौम्य इदमग्रासीत एकमेवा द्वितीयम, इस उपक्रम वाक्यस्थ एकमेवा द्वितीय सत्पदार्थ, उसी को पहले तद ऐक्षत बहुश्याम प्रजायेय इस वाक्य ने प्रथम ईक्षण कर्ता बताया, और ईक्षण का स्वरूप बताया कि मैं अनेक रूपों से प्रकट हो जाऊं, अनेक रूप बनूं, अनेक रूप से विवर्तित हूं, ऐसा ईक्षण किया, संकल्प किया। और फिर कहा कि उस देवता ने ऐसा संकल्प करके सत ने 3 भूतों को बनाया, सूक्ष्म तेज, सूक्ष्म जल और सूक्ष्म पृथ्वी को। और फिर देखा कि मात्र 3 ही रूप से अभी तक मैं विवर्तित हो गया हूं, तो फिर अपने मूल संकल्प को ही और साकार करने के लिए, अभी पूरा साकार नहीं हुआ है, केवल 3 ही रूप से अभी तक मैं विवर्तित हो पाया हूं, तो फिर से ईक्षण किया, सेयम देवता ऐक्षत। इसमें सा यम शब्द से उसी देवता को लेना जो जिसको शुरू में एकमेवा द्वितीय सत कहा, और 3 भूतों का सृष्टा बताया गया। इयम शब्द से लेना जिसने ईक्षण पूर्वक सूक्ष्म भूतों को बनाया, वह देवता, वो है सत ही, परमेश्वर ही, इसमें तो कोई संशय नहीं। उसी को यहां पर ईक्षिता बताया जा रहा है, उसी ने ईक्षण किया है, सत ने सूक्ष्म को, सूक्ष्म कार्य को बनाने वाला जो है उसी ने ईक्षण किया कि मेरे द्वारा सृष्ट ये 3 देवता हैं, यानी 3 सूक्ष्म भूत हैं। 3 सूक्ष्म भूत उपलक्षण है, सूक्ष्म वायु और सूक्ष्म आकाश के भी, तो सूक्ष्म पंचभूत कहो या सूक्ष्म भूतत्रय कहो। और इन तीनों सूक्ष्म भूतों में जीव रूप से प्रविष्ट होकर के फिर नाम रूप को बनाओ, का मतलब इनका तासाम त्रिवृतम एकैकाम करवाणी, ये भी एक ईक्षण है। तासाम यानी जो मेरे द्वारा सृष्ट
3 सूक्ष्म भूत हैं। इनमें से प्रत्येक को त्रिवृतम त्रिवृतम एक एकाम करवाणी, प्रत्येक को त्रिवृत त्रिवृत बनाऊं। त्रिवृत करना ही स्थूल करना है। त्रिवृतकरण ये उपलक्षण है पंचीकरण का, तो पंचीकरण प्रक्रिया से कहो या त्रिवृत प्रक्रिया से कहो, इन सूक्ष्म भूतों को स्थूल बनाऊं, ये ईक्षण है मूल जो ईक्षिता है उसी का। तो बनाऊं, जैसे यहां पर बहुश्याम प्रजाय में ईक्षण का कर्ता सत ही है, ऐसे परादेवता ने ही ईक्षण किया है कि अपने द्वारा सृष्ट 3 सूक्ष्म भूतों में से प्रत्येक सूक्ष्म भूत का त्रिवृतकरण करने का, स्थूलीकरण करने का। त्रिवृतकरण करना ही एक प्रकार से स्थूल नाम रूप का व्याकरण है। तो यहां पर उत्तम पुरुष का प्रयोग करके व्याकरवाणी का कर्ता हो जाएगा अहम व्याकरवाणी। और अहम शब्द किसका परामर्शक होगा? तो परादेवता का। और परादेवता शब्द है सत का परामर्शक सेयम देवता में। इसलिए यहां पर व्याकरवाणी ये जो उत्तम पुरुष का प्रयोग हुआ है, इस उत्तम पुरुष प्रयोग की भी ठीक ठीक उपपत्ति सिद्धि व्याकर्ता परमेश्वर को मानने पर होती है। ईक्षण कर्ता जो है वही व्याकरण करता है, ऐसा मानेंगे तब उत्तम पुरुष की ठीक ठीक उपपत्ति होती है, सिद्धि होती है। नहीं तो उत्तम पुरुष भी का प्रयोग अनन्वित होगा। ये यहां पर कहा उत्तमोक्ति तथा ईक्षितु। तथा ईक्षितु उत्तमोक्ति का मतलब ईक्षण कर्ता जो परमेश्वर है उसके लिए उत्तम शब्द का प्रयोग भी ठीक ठीक उत्पन्न होगा। और वही व्याकरण का कर्ता है, अहम व्याकरण का कर्ता है यहां पर उत्तम पुरुष का प्रयोग होने से। और अहम ये सर्वनाम ईक्षिता का परामर्शक है। और ईक्षिता जीव नहीं ब्रह्म है, परमेश्वर है। इसलिए जिसने ईक्षण किया वही नाम रूप का यहां पर व्याकर्ता भी है। ये बात यानी ईश्वर सृष्ट स्थूल कार्य है, स्थूल कार्य का सृष्टा ईश्वर है। ये बात इस अधिकरण में सिद्धांत के रूप में बताई जा रही है। अब थोड़ा भाष्य है, इसको देखिए। सत प्रक्रियायाम तेजोवन्नानां सृष्टिम अभिधाय उपदिश्यते सेयम देवता ऐक्षत हंत अहम इमा तिस्रो देवता अनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी इति तासाम त्रिवृतम त्रिवृतम एकैकाम करवाणी इति। तो सत प्रक्रिया याम में प्रक्रिया शब्द का अर्थ है प्रकरण। ये टीका में टीकाकार लिखते हैं कि प्रक्रिया प्रकरणम इति अवांतर संगति के बाद में लिखा है ना, प्रक्रिया प्रकरणम। तो प्रक्रिया शब्द का अर्थ प्रकरण है। सत प्रक्रियायाम का अर्थ निकलेगा सत प्रकरणे। सत प्रकरण है छांदोग्य उपनिषद का 6वां अध्याय, इसे कहा जाता है सत प्रकरण। और उस सत प्रकरण में तेजो अन्नानाम सृष्टिम अभिधाय तत्तेजो असृजत
तद अपह असृजत और ताह अन्नम असृजंत इत्यादि जो वाक्य हैं, इससे तेज यानी सूक्ष्म तेज, अप यानी अन्न जल और अन्न यानी पृथ्वी, इन तीनों सूक्ष्म भूतों की सृष्टि को बता करके ईश्वर कर्तृ को फिर उपदिश्यते यानी ये उद्दालक जी अपने प्रिय पुत्र श्वेत केतु को उपदेश करते हैं कि शेयम देवता ऐक्षत सा इयम देवता, यानी उपक्रम में जो एकमेवा द्वितीय सत के रूप में बताई गई देवता है, और इयम का अर्थ है सूक्ष्म भूतों की सृष्टा जो देवता है, उस देवता ने ऐक्षत यानी फिर ईक्षण किया अपने मूल ईक्षण को ही और विस्तार देने के लिए। हंत अहम इमा तीसरो देवता अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी। हंत यानी इदानिम, इदानिम का अर्थ है सूक्ष्म सृष्टि अनंतरम, सूक्ष्म सृष्टि के अनंतर क्या करूं कि इमा तीसरो देवता, मेरे द्वारा सृष्ट जो ये तीनों सूक्ष्म भूत है, तीसरो देवता का अर्थ है सूक्ष्म तीनों भूत, और इनमें अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य, जीव रूप से अनुप्रविष्ट होकर के नाम रूपे व्याकरवाणी, नाम रूप का व्याकरण करूं यानी इनको स्थूल बना दूं, स्थूल कार्य का निर्माण करूं। इति इत्याकारक ईक्षण सूक्ष्म जगत को बनाने वाले परमेश्वर ने किया। तो और व्याकरवाणी उत्तम पुरुष का प्रयोग है, यानी मैं ही स्थूल जगत बनाऊं, नाम रूप का व्याकरण करूं। नाम रूप का व्याकरण करना ही स्थूल जगत बनाना है। तो नाम रूप के व्याकरण करने वाले के रूप में अपने से भिन्न किसी जीव को नहीं बताया, मैं नाम रूप का व्याकरण करूं, यानी नाम रूप को बनाऊं, स्थूल कार्य बनाऊं, ऐसा संकल्प परादेवता ने किया, यानी ईश्वर ने किया। ये सत के प्रकरण में सुना जा रहा है। और ये भी बताया गया कि तासाम, तो अब ये नाम रूप का व्याकरण कैसे करोगे, तो प्रकार बताया जा रहा है त्रिवृतकरण का, स्थूलीकरण का। तो तासाम त्रिवृतम त्रिवृतम एकैकाम करवाणी, ये जो मेरे द्वारा सृष्ट सूक्ष्म तीन भूत हैं, इन तीन भूतों में से प्रत्येक को, एकैकाम का अर्थ है त्रिवृतम त्रिवृतम करवाणी, त्रिवृत करना ही स्थूल करना है। सूक्ष्म तेज को भी दो भागों में विभक्त कर दूं, सूक्ष्म जल के भी दो भाग कर दूं, और सूक्ष्म पृथ्वी के भी दो भाग, और फिर एक भाग को वैसा का वैसा रख दूं, और सूक्ष्म तेज के, सूक्ष्म जल तथा पृथ्वी के दूसरे भाग के फिर दो दो भाग कर दूं, ऐसा संकल्प किया। और फिर जो सूक्ष्म तेज के दूसरे भाग के किए गए दो भाग हैं, उनमें से एक भाग को मिला दूं सूक्ष्म तेज के पहले भाग के साथ और सूक्ष्म पृथ्वी के पहले भाग के साथ। ऐसे सूक्ष्म जल के जो
दूसरे भाग के दो भाग हैं, उसमें से एक भाग सूक्ष्म तेज के पहले भाग के साथ और सूक्ष्म पृथ्वी के पहले भाग के साथ मिला दूं। ऐसे पृथ्वी के भी दूसरे भाग के दो भागों में से एक भाग को तेज के पहले भाग के साथ और जल के भी पहले भाग के साथ पृथ्वी के सूक्ष्म भाग के दूसरे भाग का दूसरा भाग मिला दूं, तो फिर तीनों के तीनों त्रिवृत हो जाएंगे। ये तीनों का स्थूलीकरण है, स्थूल बन जाएंगे। फिर जो 25% जल और 25% पृथ्वी के अंश से युक्त 50% तेज होगा, तो वो स्थूल तेज बनेगा। ऐसे जल का 50% अंश, आधा भाग पहला वाला, और बाकी जो आधा भाग है उसमें 25% तेज, 25% पृथ्वी। और ऐसे पृथ्वी में भी पृथ्वी के पहले आधे भाग में यानी 50% हिस्से में सूक्ष्म तेज और जल का 25% मिलाने से है 100% सभी के सभी, लेकिन 50% 25% उन दोनों का शेर है और 50% इनका होगा, तो स्थूलीकरण हो जाएगा, ऐसा माना जाता है। तो इस प्रकार ये तासाम त्रिवृतम एकैकाम कर्वाणि इति, ऐसा परादेवता शब्दित परमेश्वर ने संकल्प किया, ईक्षण किया। ये छांदोग्य उपनिषद में सत के प्रकरण में सुना जा रहा है। तो इसमें संशय होता है, ये विषय बता दिया, विषय के बाद अब संशय बताया जा रहा है, तत्र संशय इत्यादि से। इसका अवतरण लिखने से पहले टीकाकार भाष्य में जो विषय बताया गया इस अधिकरण का, उस विषय को बताने के लिए प्रदर्शित श्रुति वाक्यों का अर्थ कर रहे हैं। तो शेयम देवता ऐक्षत हंत अहम इमा तीसरो देवता, यहां पर जो अहम के पहले और ऐक्षत शब्द के बाद में हंत ये निपात है, उसका अर्थ करते हैं टीकाकार कि हंत इत्यादि का अवतरण भी है टीका में कि ईक्षणम एव आह हंत इत्यादि ना, यानी परादेवता के ईक्षण का स्वरूप बताया जा रहा है, आकार बताया जा रहा है। हंत अहम इमा तीसरो देवता इत्यादि, और ईक्षण के स्वरूप को बताने वाले वाक्य में जो पहला निपात है हंत, इसका अर्थ किया जा रहा है इदानिम, हंत यानी इदानिम। और तीसरो देवता ये द्वितीय बहुवचनांत है, तो देवता शब्द का अर्थ कर रहे हैं तीसरो देवता कौन है, वो तीन देवता, तो कहते सूक्ष्म यानी सूक्ष्म तीनों भूत, ये तीन देवता हैं। और सूक्ष्म अनुप्रविश्य इति संबंध, ऐसा अन्वय करना, यानी अनुप्रवेश क्रिया का कर्म तीसरो देवता को बनाना। और दूसरा जो एक वाक्य शेष आया तासाम त्रिवृतम एक काम करवाणी, वो त्रिवृतकरण का स्वरूप बताया जा रहा है कि तासाम तिसृणाम देवतानाम
एकैकां देवतां तेजोवन्नात्मना त्र्यात्मिकां करिष्यामि इति श्रुति ही पंचीकरण उपलक्षणार्था। तो तासां तिस्रीणां देवतानां, तो ये जो तीन भूत हैं सूक्ष्म, इनमें से एक एकाम देवता मैंने एक एक भूत को, अभी तो तेज शुद्ध तेज रूप ही है, उसके साथ जल और पृथ्वी को भी मिला दूं, तो परमेश्वर ने ही मिलावट कर दी है। मिलावट करने का संकल्प परमेश्वर ने कर दिया। क्या अभी तो ये शुद्ध है, शुद्ध जो है व्यवहार योग्य नहीं होता, व्यवहार योग्य बनाने के लिए थोड़ा मिलाना पड़ता है। सत्यान्द्रिते मिथुनीकृत्य नैसर्गिको अयम लोक व्यवहार है। तो तासां तिस्रीणां देवतानां एकैकां देवतां तेजोव अन्नात्मना त्र्यात्मिकां करिष्यामि, तो स्थूल करूं, स्थूल बनाऊं इन तीनों को, इति श्रुति पंचीकरण उपलक्षणार्था, चाहे त्रिवृत्तकरण करूं या पंचीकरण करूं, ये संकल्प किया। तो छांदोग्ये अपि का इस श्रुति को पंचीकरण का उपलक्षण क्यों मानना है? कहते इसलिए कि छांदोग्य में भी आकाश और वायु का उपसंहार अभिष्ट है। तो छांदोग्ये अपि आकाश वायोः उपसंहारस्य उक्तत्वात्, छांदोग्य में भी आकाश और वायु का उपसंहार कहा गया है। एवं स्थूलीकृतेषु भूतेषु प्राणिनां व्यवहारः स्यत्स्यति, ऐसा सूक्ष्म भूतों को जब हम स्थूल करेंगे तो 84 लाख प्रकार के प्राणियों का व्यवहार होगा, नाम रूप से उनकी पहचान होगी। जब तक सूक्ष्म भूत ही हैं तब तक ये मनुष्य हैं, ये गाय हैं, ये देवता हैं, ये ऋषि हैं, ये व्यवहार नहीं होता। वो स्थूल शरीर बनेंगे तब, तो स्थूल शरीरों का उपादान स्थूल भूत है, वो बनना चाहिए, तब जाकर के प्राणियों का व्यवहार सिद्ध होगा। स्यत्स्यति यानी सिद्ध होगा। तो एवं स्थूलीकृतेषु भूतेषु प्राणिनां व्यवहार स्यत्स्यति इति परदेवतायाः तात्पर्यम्, परदेवता का इसमें तात्पर्य है। जीवेन इति पदस्य, अब तत्र संशयः, ये जो वाक्य है इसका अवतरण है टीका में, यानी विषय विषयक जितनी चर्चा टीका में करना अभिष्ट था उतनी टीका में चर्चा टीकाकार ने कर दी, इस अधिकरण के विषय को बताने वाले भाष्य के विषय में। अब इस अधिकरण का जो यानी 2 अंश बता चुके हैं, संगति, पूर्व अधिकरण के साथ प्रासंगिक की संगति बता दी, विषय बता दिया। संशय को बताने के लिए तत्र संशय ये भाष्य वाक्य आ रहा है, वो तीसरा अंश है। चौथा अंश हो जाएगा पूर्व पक्ष, 5वां हो जाएगा सिद्धांत, और छठा है फलांश, फल को भी टीकाकार बताएंगे। तो इस प्रकार ये षड अंशात्मक जो अधिकरण है वो पूरा होगा। तो तत्र संशय, इसकी अवतरण टीका है, जीवेन इति पदस्य
व्याकरवाणी इति अनेन संबंध संभवा संभवाभ्याम संशयम आह तत्र इति। तो अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी, इस वाक्यस्थ जीवेन इस तृतीयांत पद का अन्वय व्याकरवाणी इस प्रधान क्रियापद के साथ संभव है। जीवेन का कर्ता के रूप में व्याकरण क्रिया के साथ अन्वय संभव है और असंभव है। संभव है ये पूर्व पक्षी कहेंगे, असंभव है सिद्धांती कहेंगे। तो इस प्रकार जीव का व्याकरण क्रिया के साथ कर्तृत्वेन रूपेण संबंध संभव असंभव को लेकर के संशय होता है। संभवा संभवाभ्याम संशयम आह, संशय को बताते हैं तत्र संशय इत्यादि से। किम जीव कर्तृकम इदम नाम रूप व्याकरणम आहो स्वीत परमेश्वर कर्तृकम इति। ये जो नाम रूपे व्याकरवाणी इस वाक्य से बताया जाने वाला नाम रूप व्याकरण यानी स्थूल कार्य, वह जीव कर्तृक है। इदम नाम रूप व्याकरणम शब्द से लेना स्थूल कार्य को, और ये स्थूल कार्य स्थूलीकरण जगत का वह जीव कर्तृक है अथवा परमेश्वर कर्तृक है, इत्याकारक संशय हुआ। इस प्रकार का संशय होने पर पूर्व पक्ष आ रहा है। पूर्व पक्ष का अवतरण लिखने से पहले टीकाकार पूर्व पक्ष के मत में और सिद्धांत मत में फल भेद बता रहे हैं। वो फलात्मक एक अंश हो जाएगा अधिकरण का। वो देखिए एक वाक्य से, पूर्व पक्षे जीवस्यैव भौतिक सृष्टित्वात् ब्रह्मणः सर्वसृष्टित्व असिद्धि सिद्धांते तत्सिद्धि इति फलम। पूर्व पक्षी ये चाहते हैं कि ब्रह्म में सर्वसृष्टित्व सिद्ध न हो, कार्य मात्र का कर्ता ब्रह्म सिद्ध न हो। कार्य मात्र के प्रति कारणत्व ब्रह्म में सिद्ध नहीं होगा यदि, तो एक ज्ञान से सर्व ज्ञान की प्रतिज्ञा भी सिद्ध नहीं होगी, अद्वैत की हानि होगी। ये पूर्व पक्षी को अभिष्ट है। इस अभिप्राय से पूर्व पक्षी कहते हैं कि जीवस्यैव भौतिक सृष्टित्वात्, जीव ही स्थूल कार्य का कर्ता है, इसलिए ब्रह्मण सर्वसृष्टित्व असिद्धि, ये पूर्व पक्ष के मत में फल है। और सिद्धांत में स्थूल कार्य का कर्ता भी ब्रह्म ही है, इसलिए सर्व कार्य कर्तृत्व ब्रह्म में सिद्ध होगा, सर्वसृष्टित्व की सिद्धि। तत्सिद्धि में तत्शब्द का अर्थ है सर्वसृष्टित्व, तो सर्वसृष्टित्व की सिद्धि ये वेदांत मत में फल होगा। अब पूर्व पक्षात्मक जो अंश है आगे बताया जा रहा, 4 अंश यहां पर इस अधिकरण के हो गए। संगति, विषय, संशय, फल। पूर्व पक्ष और सिद्धांत ये 2 बचे हैं। उसमें पूर्व पक्ष को आगे वाले वाक्य से भाष्यकार भगवान बता रहे हैं। इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे।